हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की जो स्टडी है वो भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों एग्जाम्स का समय है तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो और आपको आपके लिए पूरा का पूरा जो कंटेंट्स है हमारे पूरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस का, मैथ्स का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस सभी के वीडियोस, चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर वीडियोस आपको हमारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे देखने मिल जाएंगे। बस आप सर्च करो, जो भी चैप्टर पढ़ना आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है तो प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज अगेन जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस लास्ट मोमेंट रिवीजन करा रहे हैं जिसका नाम LMR रिवीजन सीरीज रखा है हमने। तो आज एक और चैप्टर 9th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 2 का जिसका नाम चैप्टर नंबर 6 सर्कल। काफी ज्यादा डिमांड आ रहा था कि ये सर चैप्टर का क्या क्या क्वेश्चंस कैसे तरीके से पूछे जा सकते हैं वो आपको कराया जाए। तो फटाफट तरीके से 3 से 4 एग्जांपल सिर्फ कराने वाला हूं और ये 3 से 4 एग्जांपल ही मैं आपको बोलता हूं डेफिनेटली इसमें से कोई ना कोई आपको इसके जैसा ही, इसके टाइप का ही एग्जांपल्स देखने मिल जाएगा आपके एग्जाम में, अगर आपका मैथ्स 2 का पेपर अभी तक खत्म नहीं हुआ होगा तो। बहुत सारे लोग का हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जिसका बाकी है उसके लिए हो जाएगा। और बाकी लोग, सभी लोग जिनके एग्जाम्स खत्म हो गए उनके लिए कई सारे और चीजें लाएंगे हम लोग। प्रिपरेशन वाले वीडियो लाएंगे, किस प्रकार आप आगे बढ़ सकते हो, फर्दर स्टडी कैसे करनी है, ये सभी चीज के वीडियोस भी हम लाने वाले हैं इस वैकेशन के अंदर। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, ठीक है। आप में इंस्टाग्राम पे जुड़े रहना क्योंकि वहां पे आप लोग मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, यानी DM कर सकते हो, टैग कर सकते हो। टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, क्योंकि जब आप 9th से 10th में जाओगे तो ऐप पे आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट आने वाले हैं। पूरा प्लानिंग उस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। शुरुआत करें आज के इस वीडियो की, चलिए। कीप स्टडिंग हार्ड पूरा वीडियोस है। सर्कल चैप्टर जैसे कि आप जानते हैं वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, लेकिन लोग फिर भी डरते हैं क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 प्रैक्टिस सेट देखा जाए तो, और पूरा इसके लेक्चर्स आप देखना चाहते हो यानी पूरा प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2 एंड 6.3 के प्रॉपर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। बस सर्च करना चैप्टर नंबर 6 9th मैथ्स पार्ट 2, चैप्टर नंबर 6 सर्कल, लेक्चर 1 लेक्चर 2 जो भी है वो नाम डाल के सर्च करना, आपको वीडियो देखने मिल जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं मिक्स कराने वाला हूं, यानी 6.1 का कोई एक एग्जांपल, 6.2 का कोई एक एग्जांपल, 6.3 का कोई एक एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स करा रहा हूं ताकि आप लोग का फटाफट तरीके से रिवीजन हो जाए। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ इतना ही रहता है कि आप लोग को फास्ट तरीके से मैं कुछ चीजें याद दिला दूं कि ये चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो देखो क्या है हमारे पास। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है दैट इज नंबर डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB। क्वेश्चन 6.1 में पूछता है ऐसा, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब एक सर्कल होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक सर्कल को ड्रॉ कर लूंगा। चलो मैं ड्रॉ कर लेता हूं एक सर्कल। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सर्कल। इसमें क्या होगा, एक सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड AB फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब कोई मेरा कॉर्ड AB है, क्या नाम है कॉर्ड का, AB नाम है। तो मैं क्या करता हूं, कॉर्ड बना लेता हूं सबसे पहले। तो समझ लो कॉर्ड मतलब आप जानते हो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है अदर देन द डायमीटर, इट इज नथिंग बट कॉर्ड। तो ये कॉर्ड है। अब कॉर्ड जो AB है उसका डिस्टेंस किससे, फ्रॉम सेंटर, मतलब सेंटर से लेके अगर मैं बात करूं कॉर्ड का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, इस डिस्टेंस का वैल्यू 8 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कुछ नेमिंग जो देना है मुझे वो मैं दे देता हूं। तो समझ लो इसका मैं O नाम देता हूं, इसका मैं A नाम देता हूं, इसका B नाम देता हूं और इसका जो नाम है वो आपकी मर्जी, आप जो देना चाहो दे दो। अब मैं इसका नाम P रखता हूं, ठीक है, P फॉर पैरेट, ठीक है। लेंथ ऑफ कॉर्ड AB का जो लंबाई है वो कितना है, AB का जो लंबाई है वो आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। फिर यहां से O से लेके P तक का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है, यही दिया है ना, ये सब लिख लिया आपने। हमको पूछा है फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब इन शॉर्ट आपको क्या निकालना है पूरा। अगर डायमीटर इसको मैं ऐसा बना दूं तो डायमीटर निकालना, डायमीटर आप जानते हो रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो एक एक करके हम चीजें जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले कैसे निकाल सकते हैं, अब यहां पे कुछ लॉजिक आप देख सकते हो जो कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो AP है ये पूरे AB का आधा है। तो मैं लिख सकता हूं क्या, AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। जो AP है, A से लेके P है, ये पूरे AB का आधा है ना, तो AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो AP अगर मुझे निकालना है तो AP इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय AB का वैल्यू कितना है 12 है, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा यहां से, AP का जो वैल्यू मिल जाएगा वो मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, 2 6 12 होता है। AP का वैल्यू मिल गया 6 सेंटीमीटर है मेरा AP। अब मैंने AP क्यों निकाला, थोड़ा सा इमेजिन करो, ये जो AP है ये मैंने क्यों निकाला। AP अगर मैं बात करूं आपको पता चल गया जो कि 6, ये OP आपको पता चल गया क्या है, ये नथिंग बट 8 है। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं और एक पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। अगर यहां से यहां तक मैं एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर दूं तो यहां से यहां तक एक क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक प्रॉपर तरीके से रेडियस मिल जाएगा और वो रेडियस को डबल कर दूंगा तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब इन शॉर्ट यहां पे मैं क्या लिखूंगा, लिखता हूं यहां पे इन ट्रायंगल, क्या नाम है ट्रायंगल का, दैट इज नथिंग बट ये P आपका 90 होगा परपेंडिकुलर,
तो OPA इन ट्राइंगल OPA एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो पूरा लॉजिक का खेल है, और अगर आपने ये चैप्टर का लेक्चर वीडियो हमारे देखे होंगे तो ये सब चीज आपको बहुत इजी लग रहा होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द साइड का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कौन होगा, 90 के अपोजिट, मतलब AO जो है, AO या फिर OA बोल लो, OA जो है हाइपोटेनियस है, तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू में क्या करता हूं, डाल देता हूं, चलो कलर चेंज करके वैल्यू डालो। इसमें OA का वैल्यू पता है कि नहीं, या निकालना है मुझे, तो OA का स्क्वायर वैसी का वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू AP क्या है, AP का वैल्यू देखो निकाल के रखा है हमने 6 सेंटीमीटर, तो AP का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर प्लस OP का वैल्यू मुझे पता है, OP कितना है, देखो ये O से लेके P कितना है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 का स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 64, 36 प्लस 64 100 होता है, यानी कि OA का स्क्वायर जो होगा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो OA कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 100, OA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 100, देयरफॉर OA का जो वैल्यू मिल गया आपको, कितना मिल गया दोस्तों, 100 का अंडर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज नथिंग बट 10। तो OA का वैल्यू मिल गया 10 सेंटीमीटर, मतलब OA क्या है, ये जो O से लेके A का डिस्टेंस है, ये क्या है, एक सर्कल का रेडियस है। तो इन शॉर्ट आपको क्या मिल गया दोस्तों, रेडियस का वैल्यू मिल गया। तो रेडियस कितना मिल गया आप लोगों को, दैट इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ गया। आपको क्या निकालना है, डायामीटर निकालना है। तो डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो दैट इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका डायमीटर, खत्म कहानी। कितना इजी और कितना सिंपल टाइप का एग्जांपल था, ये आप खुद ही देख लो, और फटाफट से क्या करोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लोगे, ताकि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़े, देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, बस आपका फर्क क्या रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछा रहता है, यहां पे आपको पूछा था डायमीटर निकालो, कभी कभी डायमीटर दिया रहेगा और आपको बोलेगा कॉर्ड का लेंथ निकालो, कभी बोलेगा रेडियस का लेंथ निकालो। तो देखो सब जगह यही मेथड फॉलो होगा, बस चीजें बदलेगी। इस बार आपको कॉर्ड दिया था, डायमीटर पूछा, पिछली बार अगली बार आपको डायमीटर दिया रहेगा, कॉर्ड पूछेगा। तो ऐसे मिक्स करके क्वेश्चन, मतलब आगे पीछे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आप इस प्रकार के टॉपिक्स प्रिपेयर कर लेना, हमारे इसके वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लेना, पूरा जो प्रॉपर लेक्चर वीडियो होगा हमारा सर्च करके जो आएगा आपको, ये 6.1 पूरा मैंने कराया हुआ है, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से आपका पेपर जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, शुरुआत करें वापस से अगले क्वेश्चन की। चलिए, क्या है 6.2 वाले क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझो इसको, क्वेश्चन को समझो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान देना, क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है, रेडियस जो है सर्कल का वो 10 सेंटीमीटर का है। देयर आर 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच। मतलब सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये मेरा सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये सर्कल में जो रेडियस है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, देयर आर 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर ईच, मतलब 2 कॉर्ड है इसमें। कितने कॉर्ड है, 2 कॉर्ड है। तो मैं क्या करता हूं, 2 कॉर्ड को सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूं। चलो, एक कॉर्ड मैंने यहां ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक कार्ड कहीं पे भी रैंडमली आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, 2 कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, उसका कॉर्ड का जो नाम है वो भी आप रख सकते हो। समझ लो, इसका नाम मैं रखता हूं P Q, इसका नाम मैं रख देता हूं R और S। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये सेंटर से लेके ये कॉर्ड का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हम लोग को क्या करने बोल रहा है, कैलकुलेट करने बोल रहा है। तो हम लोग का ये सेंटर से लेके ये कॉर्ड स्ट्रेट कर दो, मतलब परपेंडिकुलर कर दो, और यहां से इसको परपेंडिकुलर कर दो। ठीक है, तो हमें इन शॉर्ट क्या पूछा है, इस डिस्टेंस का सेंटर से लेके, ये सेंटर से लेके इस कॉर्ड तक का डिस्टेंस कितना है, मतलब ये भी निकालना है, ये भी निकालना है आप लोगों को। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। कैसे लॉजिक लगाएंगे, ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले जो चीज अवेलेबल है मेरे पास, जो कि है रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का रेडियस यहां पे दे रखा है, कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, अब रेडियस 16 दिया है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज नथिंग बट 32 सेंटीमीटर। क्या मिल गया मुझे, ये डायमीटर मिल गया। इससे एक आइडिया मिल गया मुझे, मेरे पास क्या है, सर्कल भी है और डायमीटर भी है। ठीक है, अब यहां पे अब कुछ नेमिंग हम लोग यहां पे भी कर सकते हैं। देखो यहां पे ध्यान देना, ध्यान देना, इसका नाम मैं रख सकता हूं, आपको बीच वाला जो है इसका नाम O रख दो, इस पॉइंट का नाम हम लोग रख देते हैं T, इस पॉइंट का नाम T रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम U रख देते हैं। इससे क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन में इजी होगा। अब यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, हमारा जो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, कि कभी भी जो सेंटर से लेके कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस होता है और ये जो डिस्टेंस होता है, तो इसके वजह से ये हाफ हो जाता है, तो ये AP जो होगा ये AB का आधा होता है। उसी प्रकार हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये PU जो होगा, P से लेके U, ये पूरे PQ का आधा होगा। P से लेके U जो होगा वो क्या हो जाएगा, पूरे PQ का आधा हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर PU इज इक्वल टू, देखो ये PU इज इक्वल टू ये PQ का आधा, मतलब हाफ ऑफ PQ। ये लिख सकता हूं क्या मैं, हाफ ऑफ PQ। ठीक है,
करेक्ट है, समझ में आ रहा है। और यहां पे क्लियरली बोल रहा है दो कॉर्ड का जो लेंथ है वो कितना है 16 सेंटीमीटर है। मतलब यहां पे इन शॉर्ट मुझे दो वैल्यू और पता है, पीक्यू का वैल्यू भी पता है और आरएस का वैल्यू भी पता है। ये पूरा पीक्यू कॉर्ड है, ये पूरा आरएस भी कॉर्ड है, तो दोनों का वैल्यू 16 सेंटीमीटर दे रखा है। मतलब इन शॉर्ट हमें पीयू यहां से मिल जाएगा, दैट इज हाफ ऑफ 16। कितना मिल जाएगा दोस्तों, पीयू का वैल्यू मिल गया मुझे 8 सेंटीमीटर। क्या मिल गया मुझे, पीयू का वैल्यू मिल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, पीयू का वैल्यू क्या मिल गया 8 सेंटीमीटर। अब यहां पे मैं क्या लॉजिक लगा सकता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, क्या लॉजिक लगा सकता हूं। अब मैं अगर ऐसा एक काम करूं क्या कि ये P से लेके O को मैं कनेक्ट कर दूं, क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं, यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं। तो चलो ट्राई करेंगे। यहां पे ये OP रेडियस 16 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस 10 है, माफ करना, देखो मैंने गलती से यहां पे 16 लिख दिया, तो रेडियस 10 है आपका। ठीक है, रेडियस इज 10 ना, एंड जो कॉर्ड का लेंथ है वो 16 है, तो रेडियस 10 है, मतलब ये वैल्यू कितना होगा 10 होगा। पीयू का वैल्यू अभी आपने निकाल दिया 8 होगा, तो इसके वजह से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा OU का वैल्यू। तो चलो OU का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। चलो तो लिखूंगा मैं यहां पे इन ट्राइंगल OUP एंगल U 90 डिग्री, तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, दैट इज OP का स्क्वायर इज इक्वल टू पीयू का स्क्वायर प्लस OU का स्क्वायर, पीयू का स्क्वायर प्लस OU का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू डाल दो, चलो फटाफट से वैल्यू डालो, इसमें क्या आएगा वैल्यू, चेकआउट करो फटाफट से। देखो ध्यान देना, OP कितना है, OP 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू पीयू का वैल्यू पता है क्या, यस पता है, 8 का स्क्वायर प्लस ये OU का वैल्यू नहीं पता है, तो OU का स्क्वायर वैसी का वैसे ही रहेगा। तो ये 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100 माइनस ये 8 का स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इसके लिए माइनस लिखा। 8 का स्क्वायर होता है 64 और यहां पे अकेला क्या बच जाएगा OU स्क्वायर। तो देयरफॉर आपको OU स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो OU स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 64 इज 36, तो OU इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। तो देयरफॉर OU का वैल्यू आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। क्या मिल गया आपको, OU का वैल्यू मिल गया। कौन सा OU है, ये वाला, तो ये वैल्यू आपको मिल गया 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको 6 सेंटीमीटर मिल गया है, अभी कोई चिंता कोई टेंशन यहां पे, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये जो OU मैंने निकाला है दोस्तों, ठीक है, ये OU जो मैंने निकाला है ये OT भी उतना ही होगा, मतलब इन शॉर्ट जो OU होगा वो OT के बराबर होगा। तो देयरफॉर आपका OT का जो वैल्यू होगा वो भी 6 सेंटीमीटर ही आएगा। ये समझा आपको, ये यहां से OU है और यहां से ये OT है, तो ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है ना, OT इज इक्वल टू OU है, सेम सर्कल से सेम कॉर्ड पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि OT का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, हमने क्या पूछा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वही चीज तो निकालना था हम लोग को, ये सेंटर ऑफ द सर्कल और ये कॉर्ड का, तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया OU 6 सेंटीमीटर और ये O से लेके सेंटर ऑफ द सर्कल कॉर्ड ऑफ द सर्कल OT, मतलब OT और OU का वैल्यू निकालना था, दोनों 6 सेंटीमीटर निकाल दिया, खत्म कहानी। दिस इज योर आंसर। कितना इजी था ये आप देखो और बताओ कितना आपको इजी लग रहा है। करेक्ट है दोस्तों, कितना इजी है, ध्यान देना ये सब चीज जो है ऐसे एग्जांपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े हम लोग, जाए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया, तो ऐसे पूरे प्रैक्टिस सेट 6.2 के कई सारे एग्जांपल्स हमने कराए हैं। सर्च करना, क्या सर्च करोगे, चैप्टर का नाम डाल के डायरेक्टली 9th स्टैंडर्ड पार्ट 2, 9th मैथ्स 2 या फिर 9th ज्योमेट्री चैप्टर 6 सर्कल JR ट्यूटोरियल सर्च करो, सब वीडियो मिल जाएंगे, एक के बाद एक लेक्चर वाले वीडियो है, देखो पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन ये रिवीजन के तौर पे फटाफट करा दिया, उम्मीद करता हूं आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। एक आखिरी प्रैक्टिस सेट है, उसके भी एक और दो एग्जांपल करा देते हैं। चलो अगला प्रैक्टिस सेट है 6.3। अब ये जो प्रैक्टिस सेट 6.3 जो आप देख पा रहे हो, ये 6.3 में कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर इन सर्कल और सर्कम सर्कल वाले। तो मैं दोनों करा देता हूं, इन सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये दोनों करा रहा हूं। दोनों में से कोई एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके ले लेना। चलो अब यहां पे सबसे पहले देखोगे कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल ABC जिसका वैल्यू दिया हुआ है एंगल B का वैल्यू 100 डिग्री। मतलब समझ लो कि एक ट्रायंगल होगा, मान लो एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूं, ठीक है, एक रफ डायग्राम जैसा भी आपको सही लग रहा है दोस्तों आप बना लो, ठीक है। तो समझ लो कि ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है, समझ लो ये मेरा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में एंगल B, इसका नाम मैं रखता हूं ABC, तो एंगल B मेरा क्या है 100 डिग्री, मतलब ये मेरा क्या होगा 100 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज होगा, तो ये इस प्रकार से आएगा। देखो रफ डायग्राम से समझ में आता है ना हम लोग को, तो ये 100 डिग्री ऐसा आएगा। BC का वैल्यू 6.4 होगा, चलो ठीक है। एंगल C का वैल्यू 50 डिग्री होगा, मतलब ये एक्यूट है, मतलब आपका जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, समझ में आ गया ना डायग्राम से, इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस प्रकार का समथिंग बनेगा। देखो ज्यादा ही बड़ा बना दिया, इस प्रकार का कुछ समथिंग ट्रायंगल बनेगा आप लोग का। ये रफ मैंने बनाया, क्या, ये A, ये B, ये C, एंगल B आपका 100 डिग्री का, 100 डिग्री का बन रहा है, ठीक है।
BC आपका कितना है 6.4 सेंटीमीटर, एंगल C आपका जो है वो 50 डिग्री है। ठीक है, इससे आप क्या बनाओगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओगे। तो ट्रायंगल कैसे बनाओगे, ये बेस है आपका BC 6.4, आपके स्केल में 5.6 सेंटीमीटर ले लोगे आप, 5.6 सेंटीमीटर स्केल में ले लोगे और ड्रॉ कर दोगे क्या, BC। ठीक है, यहां पे B और यहां पे C, ये क्या बन गया आपका, ये 6.4 सेंटीमीटर का आपने एक लाइन खींच दिया, स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद बोला है कि एंगल B 100 डिग्री है, तो अब आपको क्या लेना है, आपका चांद लेना है। जो कंपास होता है ना, आप जानते हो मेरे पास है, देखो दिखाता हूं, ये चांद होता है आपका, जिसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। समझ में आ रहा, दिख रहा है, ये प्रोट्रैक्टर के हेल्प से आप लोग बी के ऊपर पॉइंट रखोगे और 100 डिग्री जो 90 के इस साइड में ऑब्ट्यूस एंगल में जाना है, क्योंकि 100 ऑब्ट्यूस होता है। तो यहां पे जाओगे तो आपको क्या बनेगा, एक 100 डिग्री का मार्किंग दिखाई देगा। तो आप ये 100 डिग्री ऐसा इस प्रकार से ड्रॉ कर लोगे। ये आपका 100 डिग्री का मार्किंग आपने कर लिया। अब मार्किंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बनाना है एंगल C। एंगल C कितना है, 50 डिग्री है। तो फिर से आप प्रोट्रैक्टर ले लो। ठीक है, ले लेता हूं यहां पे, एक सेकंड रुको। और यहां पे आप C पे रखोगे और C पे 50 डिग्री बनाना है। तो 50 क्या होता है, एक्यूट होता है। तो एक्यूट मतलब आपको इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ वाला 50 देखना है। तो इस तरफ वाला 50 किधर है, यहां पे है। तो मतलब आपका इस प्रकार से जो चीजें हैं वो बनेगी, देखो। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लो, थोड़ा इसको लंबा खींच देना, ये आपका बन जाएगा। तो ये बन गया आपका एक ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है ट्राइंगल का, दैट इज नथिंग बट द ABC। ये ट्राइंगल का नाम क्या है, दैट इज नथिंग बट ABC। ये एंगल आपका 50 डिग्री का है और ये एंगल आपका 100 डिग्री का। ये आपने बना लिया। ये क्या है दोस्तों, ये है आपका ट्राइंगल। लेकिन इसके अंदर आपको क्या बनाना है, इन सर्कल। मतलब आपको क्या ड्रॉ करना है दोस्तों, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ करना है। ठीक है, कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता ही है। ठीक है, क्या करना है आप लोगों को, ध्यान देना। आप एक सुटेबल डिस्टेंस B पॉइंट पे रखोगे, यहां पे कट मारोगे एंड सेम यहां पे कट मारोगे, यहां पे रख के फिर यहां कट मारोगे और यहां कट मारोगे। एक पॉइंट ये मिल गया आपको। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मिल गया। आपको क्या करना है, पेंसिल लेना है और इस पॉइंट से आपको एक स्ट्रेट लाइन पास कर देनी है। पास कर दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है, दोनों में से कोई और एक ले लो। ठीक है, समझ लो कि मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां पे ले लो। ठीक है, एक काम करो, मैं इसको ब्लू से दिखाता हूं। ये मार्किंग जो है ना, इसको मैं ब्लू से दिखाता हूं ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसी प्रकार C पे रखता हूं मैं। ठीक है, उसी प्रकार C पे रखता हूं, यहां पे मारूंगा, यहां पे मारूंगा, फिर उतना ही डिस्टेंस लेके यहां पे मारूंगा एंड यहां पे मारूंगा। तो आपको क्या मिल गया, एक पॉइंट मिला। उसके हेल्प से वो पॉइंट को कनेक्ट कर दो बस। ठीक है, क्या कर दोगे, वो पॉइंट को कनेक्ट कर दोगे। कर दिया, ये पॉइंट से पास कर दिया एक लाइन को। ठीक है, ग्रीन से करता हूं, चलो कंफ्यूज हो जाओगे ना, नहीं तो ग्रीन से पास करता हूं। चलो एक सेकेंड। ठीक है, कर दिया, ग्रीन से पास हो रहा है। अब जहां पे ये दो लाइन ग्रीन वाले, मतलब जो आपके एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, जहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, यहां पे एक पॉइंट बना देना है और वो पॉइंट से आपको क्या करना है, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है और बन जाएगा आपका इन सर्कल। देखो मेरा क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया, तो आपका बराबर सर्कल बनेगा। मैं अपने हाथों से बना देता हूं। तो इस प्रकार से आप अपना राउंडर लोगे और राउंडर एक ऐसा घुमाओगे, ऐसा ऐसा लेके राउंडर जब घुमाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, एक सर्कल जो है वो बन जाएगा। एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, क्या बन जाएगा, क्या यार बन जा, हाँ, इस प्रकार से एक सर्कम सर्कल बन जाएगा। मतलब ये तीनों साइड को टच होना चाहिए एक्चुअल में, ये आपका तीनों साइड से टच होना चाहिए ऐसा। ये आपका क्या बनेगा, एक सर्कल अंदर की तरफ बनेगा। इसी को बोलते हैं इन सर्कल। ट्राइंगल के अंदर सर्कल बन रहा है, उसको बोलते हैं इन सर्कल। मेथड समझ में आ गया। बस अपने हाथों से आप क्या करो, परपेंडिकुलर जो कंपास है वो सब ले लो और उसको ड्रॉ करो, आपका बन जाएगा इन सर्कल या फिर सर्कम सर्कल। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, जितना हो सके प्रैक्टिस करके लेना है। मेथड समझ में आ गया। अब सर्कम सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी फटाफट से बता देता हूं। ध्यान देना दोस्तों, बहुत ईजी होता है ये सब चीजें। अगर आप समझोगे तो आपको बहुत ज्यादा ईजी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल LMN है, LM का वैल्यू 7.2 है। तो समझ लो एक LM होगा 7.2 का, एंगल M 105 है। ठीक है, ये LM मान लो। M का वैल्यू कितना है, 105। 105 मतलब इस प्रकार जाएगा, ज्यादा नहीं, यहां पे जाएगा 105। MN का वैल्यू 6.4 है, मतलब यहां पे N जो आएगा वो कहीं ना कहीं 6.4 आएगा। तो 6.4 यहां पे मार्किंग कर देना और इसको ज्वाइन कर देना। इस प्रकार से आपका बनेगा LMN। ठीक है, क्या बनेगा, ये LMN बनेगा इस प्रकार से। ओके, अब LMN जो बन रहा है उसमें आपको ट्राइंगल को ड्रॉ करना है और उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है सर्कम सर्कल। मतलब इस ट्राइंगल के ऊपर से तीनों पॉइंट को टच करके क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग इस ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस बनाएंगे। इसका नाम क्या है, LM। तो LM नाम का एक बेस बना लो। ठीक है, समझ लो ये आपका LM है। क्या नाम है, L और ये M। ठीक है, अब आपको M पे बोल रहा है कितना एंगल है, M पे आपको बोल रहा है 105 बनाना है। M पे 105 बनाना है।
तो m पे आप प्रोटेक्टर लोगे और 105 मतलब ऑब्ट्यूस आएगा, मतलब लगभग आपका इस तरह बनेगा। ये 90 होता है स्ट्रेट, ये स्ट्रेट 90 होता है, ये इतना 100 होगा, ये 105 होगा, समझ लो। ठीक है, थोड़ा सा और कम करता हूं, ये 105 हो गया आपका। ठीक है, अब 105 आपने बना लिया। उसके बाद बोल रहे हैं कि mn का वैल्यू 6.4 है, तो आप m पे रखोगे और n यहीं पे कहीं आएगा, तो आप 6.4 सेंटीमीटर आपके कंपास में मेजर ले लेना, यहां पे रख के एक आर्क कट मारना, समझ लो यहां पे कुछ कट होता है। तो ये जो पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट को आप इस L पॉइंट से क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे, तो आपका जो पॉइंट ये मिला, ये आपको N पॉइंट मिला, तो आपका बन गया LMN, जिसमें M आपका था 105 डिग्री का। ठीक है, ये MN का जो वैल्यू था वो 6.4 सेंटीमीटर था। ठीक है, और ये LM का वैल्यू जो आपको पहले से ही दे रखा था वो आपका 7.2 सेंटीमीटर। ये आपने ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया, समझ लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स आपको यहां मिल गया। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है इसके ऊपर एक सर्कम सर्कल ड्रॉ करना। सर्कम सर्कल मतलब ट्रायंगल के ऊपर से सर्कल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहां उसका सेंटर पॉइंट आएगा जो कि इस पॉइंट को छूते हुए ऐसा सर्कल बनाएगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग बना सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका इजी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, समझ लो। ठीक है, तो MN का ये MN पॉइंट है और ये आपका जो पॉइंट है, क्या नाम है इसका, MN का, और यहां पे ML का। हम इसका और इसका, ये दोनों का क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो आप जानते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, मोर देन हाफ डिस्टेंस, यहां कट, यहां से भी यहां कट, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। समझ लो मैंने इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया, इस लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। यहां पे भी सेम उस प्रकार मोर देन हाफ, यहां कट, यहां से लेके यहां कट, इन दोनों को भी स्ट्रेट क्या करता हूं मैं, ड्रॉ कर देता हूं। अब जहां पे भी ये 2 लाइन आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, 2 लाइन आपके जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दोनों इस लाइन, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का लाइन पास हुआ, जहां पे मीट हो रहे हैं वहां से आपको क्या करना है, आपको एक सर्कल लेना है, मतलब आपका जो पॉइंट लेना है वो ड्रॉ करना है। आप देखो मेरा क्यों नहीं बन रहा है, एक ही पॉइंट हो रहा है, यहां पे टच नहीं हो रहा है, यहां पे टच नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग ड्रॉ करोगे तो आपका कैसे बनेगा बताऊं, या आपका सर्कल जो बनेगा वो लगभग कैसा बनेगा, यहां से पास होते यहां पे टच करेगा, और यहां पे देखो मेरा थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप लोग का प्रॉपर इस पॉइंट पे लेके आप जब अपना राउंडर घुमाओगे, आपका जो राउंडर होता है ना जिसमें पेंसिल डालते हो और गोल सर्कल ड्रॉ करते हो, उससे घुमाओगे तो आपका प्रॉपर बनेगा। लेकिन ये मेरे हाथ से बना है, जजमेंट तो है नहीं, मैंने कोई भी सेंटीमीटर लिया नहीं है, यहाँ पे अपने हाथों से, ये ना, ये जरूरी थोड़ी 7.2 है, ये 6.4 है, लेकिन आप लोग प्रॉपर मेजरमेंट से करोगे तो आपका परफेक्ट राउंड बनेगा। ये करके दिखाओ और कमेंट करके बताओ कि आप लोग का बना के नहीं बना। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, मेरा काम क्या है, आप लोग को समझाना और स्टेप्स बताना कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। और ऑलरेडी इसका पूरा लेक्चर यानी कि 6.3 एक्सरसाइज पूरा देखना चाहते हो तो वीडियो सर्च करना, हमारे वीडियो मिल जाएंगे। बस मैं एक ही चीज बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कॉन्सेप्ट समझना, जो कि मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब प्रैक्टिस करना, सही बन रहा है नहीं बन रहा है ये आपके हाथ में है, तो दबा के प्रैक्टिस करो और एग्जांपल्स निकालो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो मैं क्या करता हूं, फिर इसी के साथ समाप्त करता हूं, क्योंकि इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर टोटल 4 एग्जांपल मैंने कराए, ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके जैसे ही कई सारे एग्जांपल्स आपको आपके एग्जाम में देखने मिल जाएंगे अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा। वैसे हर चैप्टर का ऑलमोस्ट मैंने LMR रिवीजन, लास्ट मोमेंट रिवीजन करवा दिया है, तो फटाफट से बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप लोग मन लगा के मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।